अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैफ 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और साथ साथ डिस्कस करूंगा कि आपने कैफ 6 की तैयारी किस तरह करनी है और पेपर में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है। अगर मैं आपके साथ ग्रिड और वेटेज डिस्कस करूं तो ऑब्जेक्टिव सिस्टम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनसे जो है वो 8 से 12 नंबर का पेपर आता है। ये आपके पहले 3 चैप्टर बनते हैं। उसके बाद आपके पास इनकम टैक्स जो कि 60 से 70 नंबर का वहां से पेपर आता है। सेल टैक्स वहां से 20 से 30 नंबर का पेपर आता है। थ्योरी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है। कोशिश करें कि आप इनको स्ट्रेट टैक्स से तैयार करें। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 आपके जो स्ट्रेट टैक्स के चैप्टर हैं इनको आप तैयार करें। ये थ्योरी के लिए इनफ है। 20 नंबर की थ्योरी इन चैप्टर्स के अंदर से आती है। इसके बाद आपने सेल टैक्स को तैयार करना है। सेल टैक्स को जैसे आप तैयार करेंगे तो उसकी थ्योरी आपके साथ साथ तैयार होती जाएगी और न्यूमेरिकल जब आप उसके देखेंगे तो थ्योरी पे भी आपकी ग्रिप आ जाएगी। इस तरह सेल टैक्स का 20 से 30 नंबर का पेपर आप इजीली जो है वो तैयार कर लेंगे। तो आप कुछ ही दिनों में यानी कि 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर जो है वो 40 नंबर अपने स्कोर कर लेंगे। पीछे आपके पास रिमेनिंग 60 नंबर आ जाएंगे जो कि इनकम टैक्स कवर करता है। उसमें आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 4 को देख लेना है जो कि 5 नंबर का आपका चैप्टर नंबर 4 होता है। वो आपका इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद आपने बाकी हेड्स की तरफ मूव करना है और उनको अच्छे से आपने तैयार करना है। इनकम टैक्स का आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास सेल टैक्स का आता है। इसके अलावा जो है बाकी चैप्टरों से वो क्वेश्चन टेस्ट करता है। थोड़ा सा मैं आपके साथ पास पेपर जो है सितंबर 20 का शेयर करता हूं जहां पे आपके पास 8 क्वेश्चन आते हैं। तमाम क्वेश्चन आपने करने होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता रहा हूं कि आपने हर क्वेश्चन जो है वो नए पेज से करना है। अच्छा, टेक्स्ट के अंदर यह है कि आपको स्टेप के हिसाब से मार्किंग जो है वो दी जाती है। तो यहां पर जो चीज आपको ना समझ आए उसकी आपने वैल्यू एज्यूम करनी है, वहां पे लिखनी है और सवाल आपने कंप्लीट करके आ जाना है। क्योंकि यहां पे अक्सर ऐसा होता है टैक्स रिबेट आपका आंसर बेशक गलत हो लेकिन आपने टैक्स क्रेडिट या टैक्स रिबेट का फार्मूला और उसको सारा कुछ सही किया हुआ है तो आपको नंबर जो है मिल जाते हैं। इसलिए आपको जो एडजस्टमेंट समझना है उसकी जगह आपने पेपर के अंदर एज्यूम कर लेना है। अगर आप इस पैटर्न के ऊपर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास हो जाएगा। ठीक है, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ पे जो है वो जो पहले आपके 5 हेड्स हैं उनसे फुल फ्लैज क्वेश्चन आया हुआ है, 19 नंबर का क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो है वो बाकी हेड्स जो हैं उनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो टेस्ट करता है। जैसे इंडिविजुअल और एओपी ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन होता है एओपी का। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपसे टेस्ट करता है। इसके अलावा थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने जो है वो अलाउंस और एडमिसिबल डिडक्शन के बारे में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसने क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपसे एक जो है वो रेंटल इनकम जो कि हमारी एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल जो होती है उसका एक क्वेश्चन 7 नंबर का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसने पूछ लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप देखें तो फॉरेन करेंसी के बारे में उसने जो है वो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया हुआ है। इसके अलावा जो है आपसे जो है उसने यहां पर एक सेल टैक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपने पेपर के अंदर सबसे पहले क्या करना है, पेपर में सबसे पहले आपने सेल टैक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपने सेल टैक्स की थ्योरी अटेम्प्ट करनी है क्योंकि आप स्टार्टिंग के अंदर जब सेल टैक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो 18 नंबर इजीली आपके स्कोर अप हो जाएंगे। और इसी तरह जब आप इसकी थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे जो कि 10 नंबर की होती है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाएगा और आप स्टार्टिंग के अंदर ही 28 नंबर जो है वो इजीली गेन कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास लंबा पेपर पड़ा होगा जिसको आप इजीली जो है वो रिमेनिंग टाइम्स के अंदर जो है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। हर क्वेश्चन आपसे नए पेज से करना है। ठीक है, और यहां पर आपको एक अहम बात बताता हूं, जब आप तैयारी करें तो तैयारी आपने इस तरह करनी है कि आपने पास पेपर को लाजमी जो है वो देखना है। जब आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कर लें तो उसके पास पेपर को देखें। चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 कर लें तो उसके पास पेपर को आप जाके देखें। इसी तरह जब आप सेल टैक्स की तैयारी कर लें, सेल टैक्स की थ्योरी पढ़ लें, उसके जो है कुछ क्वेश्चन देख लें तो उसके बाद आप फौरन पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ जाएं और पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें। इसको करने के बाद आपने इनकम टैक्स को करना है क्योंकि जो अगर आप लास्ट 10 साल के जो पास पेपर है उनको खाली अटेम्प्ट कर लें तो आपकी तमाम एडजस्टमेंट जो भी पॉसिबल एडजस्टमेंट वो पूछ सकता है वो तमाम जो है वो कवर अप हो जाएंगी क्योंकि उसी के अंदर रहते हुए ही वो एडजस्टमेंट्स आपसे पूछेगा। या एक आदि जो है वो कहीं आपके पास नई एडजस्टमेंट आ जाएगी लेकिन आएगी उन्हीं पास पेपर्स के एडजस्टमेंट के अंदर रहते हुए ही। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप जो है वो पास पेपर हर जैसे आप तैयारी करें तो पास पेपर लाजमी करें। जैसे चैप्टर 1, 2, 3 हो गए उसके पास पेपर जाके करें, चैप्टर 14, 15, 16 हो गए उसके पास पेपर करें, सेल टैक्स के जाके फिर पास पेपर करें, फिर इनकम टैक्स उसके जाके पास पेपर करें। एओपी अगर आपका तैयार हो जाए तो आप सीधा जाएं एओपी के क्वेश्चन करें। ठीक है, और फॉरेन करेंसी जब आपका तैयार हो जाए तो सीधे जाके आप फॉरेन करेंसी को जो है वो अटेम्प्ट करें। यहाँ पे आपके पास जो है वो रेट्स वगैरह दिए होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के एंड में आपके पास रेट्स भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ से आप अपने रेट्स देखकर जो है वो इजीली उनके ऊपर लगा सकते हैं और उस क्वेश्चंस को जो है वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप जो है वो प्रिपरेशन में ये आपके लिए अहम किरदार अदा कर सके।